Greetings everyone, welcome to the channel. I am back again with you to discuss another editorial और आज इंडिया के मिलेट रिवॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। इंडिया के कहने पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित तो कर दिया है 2023 को। और इंडिया का मिलेट प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, अब इंडिया को अपने फार्मर्स को एंकरेज करना है कि वो मिलेट का कल्टीवेशन करें। तो ये क्या होते हैं मिलेट्स और अल्टीमेटली इसको इंडिया से क्या फ़ायदा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इन एडिटोरियल्स में हम देखेंगे कि तमिलनाडु के मिलेट प्रोडक्शन मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होने का क्या मतलब है, फार्मर्स आखिरकार मिलेट कल्टीवेट करने के लिए उतना मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते हैं, आज क्या ऐसे मेजर्स हैं जिसको हम अगर टेकअप करें तो यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ाया जा सकता है, और हमारे फूड हैबिट्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या करने चाहिए अगर हमें हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एडवांटेजेस आपको पता चलेंगे ऑफ मिलेट्स इन योर बेसिक डाइट, है ना, इन आवर बेसिक डाइट। तो कहीं पे भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी बात आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बात आए, तो वहाँ पे हम मिलेट प्रोडक्शन को साइट कर सकते हैं। और जब बात करें फूड हैबिट्स की, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी दर्शाता है। तो यहाँ से सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑथर शुरू करते हैं ये कहते हुए कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब मिलेट्स की बात स्पेशल न्यूट्रिटिव, क्योंकि इनमें प्रोटीन के लिए ये स्पेशल एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है, जो कि भारत के लिए बड़ी सूटेबल है। इनमें सूखे का कोई असर नहीं पड़ता, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, और वो वहाँ ग्रो किए जा सकते हैं जहाँ पे पानी भी बहुत कम है। तो ये तो एक क्रॉप की स्पेशलिटी है। और अगर मिलेट्स की बात करें तो वो सिर्फ सेहत के लिए नहीं अच्छे हैं, वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हैं, रेजिलियंट भी हैं। यानी कि मिलेट कल्टीवेशन करना पूरे ओवरऑल फ़ायदा हो सकता है। अब आखिरकार इतना एडवांटेज होने के बावजूद भी मिलेट कल्टीवेशन भारत में बहुत प्रोमिनेंट क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। रीज़न उसका कंजम्पशन से रिलेटेड है, रीज़न उसका प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो एक सैंपल कराया गया था 2021 में, जहाँ पे बोला गया जो पर्सन्स ऑफ ऑल एज को कंसीडर किया गया और उनको मिलेट्स खिलाए गए 9 डेज पर मंथ में। ठीक है, ये बेसिकली खिलाए क्या गए, ये रिपोर्ट ने कहा कि एक सैंपल स्टडी बोली जहाँ पे कहा कि हर उम्र का व्यक्ति एटलीस्ट महीने में 9 दिन तो मिलेट्स खाता ही है। 15 साल पहले एक डिफरेंट स्टडी हुई थी जहाँ कहा गया था कि 39% ऑफ द हाउस होल्ड कंज्यूम मिलेट्स रेगुलरली। तो यहाँ पे पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिलेट इज़ वन फैक्टर हियर एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अगर आप 15 साल पहले देखें और आज को देखें तो ऑब्वियसली मिलेट कंजम्पशन में एक गिरावट आई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हैज स्टेटेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द स्पेशल न्यूट्रिटिव वैल्यूज। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दीज 2 points. What are the challenges with millets cultivation in India? We need to understand that. The challenge is that रेगुलरली द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, जहाँ पे ये फसल उगाई जाती है वो एरिया कम होता जा रहा है, और दूसरा ये जहाँ उगाया भी जा रहा है वहाँ पे मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। पिछले 10 सालों में सोरघम यानी जौवर हैज़ फॉलन, पर बाजरा रुक गया है। और दूसरी मिलेट्स की बात करें जैसे फिंगर मिलेट रागी है, तो वो भी गिरावट आई है। तो जौवर, बाजरा, रागी, ये 3 मिलेट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे जिनका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। जहाँ पे जौवर और बाजरा की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। जौवर की बात करें तो 957 kg पर हेक्टेयर 2011-12 में था, और अभी 989 kg पर हेक्टेयर हुआ है 2019-20 में, इतना फर्टिलाइज़र, इतने एडवांस्ड सीड यूज़ करने के बावजूद भी। और वहीं बाजरा की बात करें तो 1079 kg पर हेक्टेयर था, और अभी 1247 हेक्टेयर पर केजी हुआ है 2017-18 में। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और काइंड्स ऑफ मिलेट कल्टीवेशन की बात करें तो भारत में बेसिकली 2 तरह के मिलेट्स उगाए जाते हैं। एक होते हैं मेजर मिलेट्स और दूसरे होते हैं माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में सोरघम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट ये आता है, और माइनर मिलेट्स में फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोसो, बार्नयार्ड मिलेट ये सब आते हैं। 2019-20 की बात करें तो टोटल टेक ऑफ मिलेट्स को राशन कार्डों में भी दिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत,
और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत भी दिया गया। 54 मिलियन टन्स का गवर्नमेंट बेसिकली यूजेस था, गवर्नमेंट ने खिलाया आम जनता को। अगर हम 20% राइस की बात करें और वीट की बात करें, अगर 20% गेहूं और चावल को मिलेट से रिप्लेस कर दिया जाए तो हर स्टेट 10.8 मिलियन टन्स ऑफ मिलेट ग्रो कर सकता है। तो ये पोटेंशियल है मिलेट का, पैटर्न है कल्टीवेशन का। और अब देख लेते हैं प्रोडक्शन पैटर्न्स भारत में क्या है। तो न्यूट्री सीरियल्स, एक जिनको मिलेट्स भी कहते हैं, कोर सीरियल्स होते हैं, वो 47.7 मिलियन टन्स उगाए गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेज था, अ नॉन मिलेट क्रॉप विच इज़ ओनली बेसिकली यूज्ड एज अ फीड क्रॉप। ये MS स्वामीनाथन ने सजेस्ट किया कि कोर्स सीरियल्स न्यूट्री सीरियल्स को रिप्लेस कर दें, यानी मेज़ उगाने की जगह पे आप मिलेट्स उगाइए। ये MS स्वामीनाथन की कमेटी ने कहा। MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर में बड़ी जानी मानी कमेटी है। प्रोडक्शन ऑफ सोरगम और ये सब तो हमने देखा, 18.9 मिलियन टन्स था। और अगर इस प्रोडक्शन के साथ अगर मिलेट्स को इंक्लूड कर दिया जाए राशन कार्ड में तो क्या होगा, 50% प्रोडक्शन वर प्रोक्योर्ड। ये कभी हो नहीं पाएगा। अगर इतने प्रोडक्शन के साथ हम ये कह दें कि राशन कार्ड में 50% प्रोडक्शन जो है तभी हो पाएगा, यानी राशन कार्ड में इतने कम प्रोडक्शन के बाद PDS में हम मिलेट्स तभी इंक्लूड कर पाएंगे ना जब 50% प्रोडक्शन हो, उससे ज़्यादा सरकार खरीद ले। तो उतना कल्टीवेशन भी होना चाहिए, वो तो हो भी नहीं रहा है और सरकार कभी खरीदेगी नहीं। और इसीलिए